जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसको देव उठावनी, देव प्रबोधनी, देवोत्थानी आदि आदि नामों से जाना जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सभी सनातन धर्म प्रेमी जो भी उनको पता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो देवशयनी एकादशी आती है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा को जाते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष देव उठावनी जो एकादशी आती है, उस दिन जो है भगवान योग निद्रा से जागते हैं। और ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि इन 4 महीनों में जो है इस पृथ्वी का जो संचालन सारा जो भार है वो भगवान शंकर जी इसका जो है भार चलाते संचालित करते हैं। भक्तों, इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कब रहेगा, तुलसी विवाह कब होगा, देव को उठाने का क्या प्रक्रिया रहेगी, आदि आदि हम सब बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत, हरि प्रबोधनी जो एकादशी का जो व्रत है, इस व्रत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, इस दिन जो है हमारे शास्त्रों की जो मान्यता है उसके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं और उसको जो जगाने का जो जागते हैं, तो इसलिए इसको देव उठावनी या देव उठावन या हरि प्रबोधनी आदि नाम से जाना जाता है। तो इस दिन जो है जो ये 2024 में ये एकादशी कब पड़ने वाली है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं। इस बार जो है 12 नवंबर मंगलवार 2024 को जो है देव उठावनी एकादशी रहने वाली है। भक्तजनों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 11 नवंबर सोमवार को शाम को 6:47 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 12 नवंबर को शाम के समय जो है 4:05 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसलिए जो जैसे हमेशा से क्या मैं बताता रहा हूं कि हमारे शास्त्र की यही मान्यता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वह द्वादशी युक्त ही किया जाता है। वैसे भी जो है उदय तिथि के अनुसार इस बार जो है 12 नवंबर 2024 मंगलवार को ही एकादशी तिथि पड़ेगी। उसी दिन जो है इस एकादशी का जो व्रत रहेगा। जो लोग जो है चतुर्मास का जो व्रत करते हैं, जो 4 महीने का जो व्रत उसका संकल्प ले रखा है, यानी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी से लेके ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का जो 4 महीने का समय है, इसमें चतुर्मास का जो व्रत करते हैं उस व्रत का उद्यापन भी इसी दिन होता है। इसी दिन जो है तुलसी का विवाह होता है। इसी दिन जो है भगवान को जो है योग निद्रा से जगाए जाते हैं। ये जो है 3 चीज है एकादशी का व्रत। एक अलग चीज है, भगवान को जगाने की प्रक्रिया अलग है और तुलसी विवाह का प्रक्रिया अलग है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत जगह मैंने सुना है कि जो तुलसी का विवाह जो है वह द्वादशी में किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मैं जहाँ तक शास्त्र जो मैंने सिद्ध महापुरुषों के मुंह से जो सुना है या मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार ये है कि जब एकादशी और द्वादशी की जब संधि होता है, जब एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि जब मिलते हैं, उस जो जब एकादशी समाप्त हो गई हो, जब द्वादशी शुरू हो गई हो, उस समय जो है तुलसी जो है विवाह किया जाता है। उस समय जो है तुलसी विवाह का जो है कार्य किया जाता है। इसलिए इसको जो है बहुत से लोग, जैसे अब कई बार क्या होता है कि जैसे अर्धरात्रि में जो है मध्य रात्रि में वो द्वादशी में जाती है तो अगले दिन उसका विवाह किया जाता है। इसलिए लोग मान लेते हैं कि द्वादशी में किया जाता है द्वादशी में ही। लेकिन जब जो है एकादशी जो है द्वादशी का जो संधि होती है, उस समय जो है उनका विवाह किया जाता है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का जो है विवाह संपन्न किया जाता है। और भगवान श्री हरिनारायण को जो जगाने की जो प्रक्रिया है वो भी एकादशी के दिन सायंकाल में, कहीं कहीं लोग जो है मध्य रात्रि में जगाने की प्रक्रिया मानते हैं, वैसे जो है इसको सायंकाल में जो है उनको जागृत करने की जो है भगवान को जगाने की प्रक्रिया है।
जैसे उनको, जैसे भगवान योग निद्रा में जागते हैं, सोते हैं, तो उनको जगाया जाता है, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठो कमलाकांतो त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। हे भगवान हरि, श्री हरि विष्णु भगवान जो है, आप जागृत होइए, आप जो है तीनों लोगों का जो है मंगल कीजिए। इस कामना के साथ प्रार्थना करके शंख घंट इत्यादि घड़ियाल बजा करके भगवान को जागृत किया जाता है। इसी दिन से जो है, जो हमारे चतुर्मास में जो है, जो हमारे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि जो शुभ कर्म जो है हमारे जो बंद होते, जो वर्जित होते हैं, वो जो है इस दिन से शुरू हो जाते हैं। इस दिन से जो है देव उठावन से जो है हमारे विवाह इत्यादि के जो कार्यक्रम है, गृह प्रवेश के मुंडन इत्यादि जो कार्यक्रम है, वो इस देव उठावनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन जो है ये किया जाता है। और जो एकादशी का व्रत है, वो व्रत भी जो है इस दिन किया जाएगा 12 नवंबर को। इसकी जो है व्रत के बारे में दशमी का जो नियम है वो 11 नवंबर को यह किया जाएगा। जैसे कि हमेशा मैं बता रहा हूं कि एकादशी के दशमी के दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सायंकाल में जो है सूर्यास्त से पहले भोजन करना होता है। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रात्रि में जो है धरती में शयन करना होता है। एकादशी के सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन सबको नमस्कार करना है, उन सबसे आज्ञा लेनी है। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है वहां पर जाकर के एक सुंदर घी का दीपक जलाना है। एक चौकी लेकर के उसमें पीला वस्त्र बिछाना है। उस पीले वस्त्र में जो है श्री हरि भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, विग्रह जो भी है, उनको जो है विराजित करना है। और एक सबसे पहले 1 मिनट के लिए अपने गुरुदेव का, सदगुरुदेव का ध्यान करना है, उनसे मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन संत महात्मा का जो है उनका भी ध्यान करना है, उनको भी नमस्कार करना है। उसके बाद एक संकल्प लेना है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और आदि आदि जो है उच्चारण करते हुए संकल्प की जो संक्षेप विधि है वो हम पहले बता चुके हैं। उसका लिंक जो है हमारे अब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेकर के अंत में जो है हरिओम तत्सत तत्सत कह करके श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में जो है उस संकल्प को छोड़ना है। उसके बाद भगवान को जो है एक आसन जो है जैसे चौकी पर उनको विराजित किया, पीला वस्त्र बिछाया, उनको एक पुष्प का जो है आसन देना है, उनको स्नान कराना है, उनको जो है अभिषेक करना है, पंचामृत आदि से उनको जो है अभिषेक करके शुद्ध गंगा जल आदि जो है पवित्र जल से उनको स्नान कराना है, अंग प्रोक्षण करना है, उनको जो है वस्त्र इत्यादि पहनाने हैं। यदि आपकी कोई जैसे कोई चित्र हो या उस पर जैसे कपड़े पहनने की व्यवस्था ना हो तो ऐसे में जो है उनको एक कलावे का वस्त्र देना है। उनको चंदन रोली इत्यादि लगा करके सुंदर जो है उनको फूल माला पहनाएं, उनको जो है चंदन लगाएं और उनको इत्र आदि से जो आच्छादित करें, उनको नाना सुगंधित पुष्पों से उनका पूजन करें और उनको जो है धूप दीप दिखाएं। नैवेद्य में जो है पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा इत्यादि जो आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं उससे उनको भोग लगाएं, पान का बीड़ा उनको दें। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का जो है सेवन, उनका जब पूजन करें। और उस दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति ही शुभ होता है और साथ में जो है तुलसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ऐसा करने से श्री हरि भगवान विष्णु जो है अति प्रसन्न होते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और जो भी आपने नाना प्रकार के भगवान श्री कृष्ण जी की जो भी आपके पास जो स्तुतियां हैं, श्री हरि भगवान विष्णु की जो स्तुतियां हैं उनका जो है पाठ कीजिए और उनकी जो है लीलाएं, उनकी कथाएं, उनके भजन, उनके कीर्तन जितना आप कर सकते हैं उतना उस दिन करना चाहिए। भक्तजनों, तो एकादशी का जो पूजन है उसकी जो कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा जो है हम अगली वीडियो में हम कथा आपको भेजेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद जो हम कथा की जो है अलग से वीडियो बना के भेजेंगे और उसके बाद जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए सारा दिन जो है मन में राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण रखते हुए सारा दिन जो है मनसा वाचा कर्मः, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र होकर के जो भी आप अपने घर के कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं
घर का कार्य करने वाले हैं, जो भी आप कार्य करते हैं कार्य करते रहें, अपने मन में जो है श्री हरि भगवान विष्णु का जो है ध्यान करते रहें। उनका जो है 1 मिनट के भी लिए जो है आपके मन से जो है विस्मरण ना हो, वो नाम छूटे नहीं, ऐसी कोशिश करें। उस दिन जो है, जो मैं बार बार बोलता हूं, जो भी आप व्रत करते हैं, मनसा वाचा कर्मः, मन से वाणी से कर्म से हमेशा पवित्र रहें। ना तो किसी के लिए बुरा सोचें, ना बुरा कर्म करें, ना बुरा देखें, जो है ना कोई ऐसा कार्य करें जिससे किसी का दिल दुखता हो, किसी को ठेस पहुंचती हो, ना ऐसी कोई वाणी बोले, ना ही ऐसा कोई मन में ऐसा विचार करें। मन से सात्विक रहें, वाणी से सात्विक रहें, कर्म से सात्विक रहें, अपने घर आसपास पड़ोस में जो है सात्विक वातावरण बनाए रखें, क्योंकि भगवान को जो है भावना पर ही जो है सारी जो है पूजा पाठ जो हमारी भावना पर टिकी रहती है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए जो है भाव के भगवान भूखे हैं, इसलिए जितना बन पड़े आप जो है जो पवित्र जो है अपने मन से वाणी से कर्म से पवित्र रहिए, भगवान का पूजन कीजिए, अपने आसपास में सबको जो है भगवान के प्रति प्रेरित कीजिए। जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी भगवान की जो है कुछ छोटी छोटी कथाएं उनको सुनाइए, उनको भगवान की लीला का गुणगान सुनाइए, उनको भी जो है भगवान की तरफ जो है अग्रसर कीजिए, उनको भी भगवान की जो है लीलाएं सुना करके, कथाएं सुना करके उनको भी जो है भगवान की ओर आप मोड़ सकते हैं। और आप जो है उस दिन हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें, यदि आपको बोलना भी पड़े तो उतना ही बोलें जितने से काम चल जाए। बाकी समय जो है आप मन से वाणी से जो है भगवान का चिंतन करें, भगवान का ही कर्म करें, जो भी आप कार्य करें आप उसको भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान की सेवा मान करके उस काम को करते जाएं। इसलिए इसमें आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, आपसे कोई गलत काम नहीं बन पड़ेगा। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका जो महात्म्य जो है, इसकी जो कथा जो है हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। इसमें जो तुलसी विवाह की जो प्रक्रिया है, इसमें जो है जो माता वृंदा जो है तुलसी का जो है शालिग्राम भगवान से जो है इनका विवाह किया जाता है। विवाह का जो शुभ समय रहेगा इस बार जो है शाम को 5:38 से लेकर के 7:55 तक का जो है समय रहेगा। तो उस समय जो है आप जो है इनका विवाह करवा सकते हैं। और बहुत से लोग जो है दिन में भी तुलसी विवाह करवाते हैं, वो अपना अभिजीत मूर्ति इत्यादि में आप कर सकते हैं। वैसे जो सायंकालीन प्रदोष काल में जो विवाह करने का जो गोधूली बेला में जो विवाह करने का जो माना गया है। और भगवान को जगाने का जो है, जो भगवान जो जगते हैं, जो उनको जगाया जाता है, उनका जगाने का भी जो समय होता है वो सायंकाल ही होता है। कहीं कहीं पर जो है अर्धरात्रि में जो है जगाने का उनको विधान माना गया, मानते हैं कई लोग कहते हैं कि अर्धरात्रि में जगाना चाहिए, तो रात्रि काल में जगाना चाहिए। लेकिन बाकी हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मैंने संतों के मुंह से सुना है उसके अनुसार जो है सायंकाल में भगवान को जो है जगाना चाहिए। उनको जो है घंटा, घड़ियाल, शंख इत्यादि जो है ढोल नगारे बजा करके नाना प्रकार के जो स्तोत्रों द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान को जागृत करना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। हे भगवान लक्ष्मीपति, हे वैकुंठाधिपति, हे भगवान विष्णु, आप जो है तीनों लोगों का कल्याण करने वाले मेरे प्रभु, आप जागृत होइए, हम सबका कल्याण कीजिए, तीनों लोगों का कल्याण कीजिए। इस प्रकार से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनको जागृत कीजिए, उनको पुष्पमाला चढ़ाएं। और वैसे हमारे घरों में जो है जो घरेलू रीति से नाना प्रकार के भजन गायन इत्यादि करके जो भगवान को जागृत किया जाता है। जैसी आपकी परंपरा हो, आपके यहाँ पे जैसे चलता हो, उसके हिसाब से भी आप उनको जागृत कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान का जो है एक उनको चित्र बना लेते हैं, उस चित्र को जो है ढक लेते हैं और फिर सायंकाल में उसको उठाते हैं और नाना प्रकार के कीर्तन भजन करते हुए, गायन करते हुए, शंख घड़ियाल बजाते हुए उसको उठाने की जो प्रक्रिया करते हैं, तो जैसी आपके यहाँ रीति हो उसके हिसाब से आप उनको कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है जो एकादशी के दिन जो है भगवान को जगाने का जो मुहूर्त है वो करना चाहिए। जो भगवान को जगाने का जो मुहूर्त है वो है शाम को 5:35 से लेकर के 6:43 तक का जो समय है वो भगवान को जागृत करने का, उनको उठाने का जो गोधूली बेले का जो समय है उसमें उनको जगाना चाहिए। और उसके बाद जो है प्रदोष काल में वैसे आप जो है किसी भी समय जगा सकते हैं। बाकी ये जो है शुभ मुहूर्त मैंने बताया इसके हिसाब से आप कर सकते हैं।
भक्तजनों, इस प्रकार से बड़े धूमधाम से आप इस हरि प्रबोधिनी एकादशी का जो आनंद लीजिएगा, इनको जगाइएगा। और उसके बाद जो है इसका पारना जो होगा, पारना का समय क्या होता है, देखो पारना में 3 चीजें मुख्य होती है, मैं बार बार इस चीज बताता हूँ, 3 चीजें मुख्य होती है। एक तो पारना हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। दूसरा जो है पारना का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है कि द्वादशी में ही जो है पारना किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो जो हरिवासर को छोड़ना होता है। हरिवासर का मतलब होता है कि जब हमारी एकादशी जब संपन्न होती है, द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है, तो द्वादशी तिथि जब शुरू होने से 5 घंटे तक लगभग जो है 5 घंटे तक जो है हरिवासर रहता है। उसके बाद जो है व्रत को पालना किया जाता है। तो इसलिए इस बार जो है ऐसा जो शाम को ही जो है 4 बजे आसपास जो है शुरू हो जा रही है एकादशी, तो इसलिए अगले दिन कोई हरिवासर कोई रहेगा नहीं। इसलिए अगले दिन सवेरे सूर्योदय होगा हमारा दिल्ली के स्थानीय समय के हिसाब से सवेरे 6:46 पर जो है सूर्योदय होगा। 6:46 से लेकर के 8:51 के बीच में आप जो है इसका पालना कर सकेंगे। भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री हरि का जो है पूजन कीजिएगा। बार बार मैं बोलता हूं, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का जब भी पूजन करें, बिना तुलसी पत्र के उनको जो है भोग अर्पण नहीं किया जाता है। तो इस दिन जो है एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए उसका चयन जो है एक दिन पहले कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का जो व्रत का जो पारना है, पारना का समय जो है खिचड़ी का भगवान को भोग लगा करके चावल के दाने से या किसी प्रकार फल से या चरणामृत आदि से जो है उसका व्रत का पालना किया जाता है। यदि अगले दिन जो है कोई प्रदोष का व्रत रहता है या कोई और व्रत रहता है, तो उस व्रत में जो है आपको खाली चरणामृत अथवा फल से ही जो है व्रत का पालना